नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे। राहत कार्यों की गति देने के उद्देश्य से 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भी भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है, जिससे मार्गों की मरम्मत, मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से अंजाम दिया जा सके। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित ना रहे। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है। आपदा प्रबंधन के राज्य मंत्री विनय उरेला ने बताया कि हर्षिल में आर्मी हेलीपैड को सक्रिय कर दिया गया है। देहरादून से 3 हेलीकॉप्टर के माध्यम से डॉक्टरों की टीम और आवश्यक मानव संसाधन को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। एसडीआरएफ समेत सेना और अन्य टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। भारतीय वायुसेना के 3 चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिनके माध्यम से भारी मशीनरी प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाएगी ताकि मलबा हटाने और राहत पहुंचाने का कार्य तेज हो सके। गंगोत्री में फंसे करीब 400 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित उत्तरकाशी लाया जाएगा। वहीं इस आपदा में अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। देखिए, जो थराली में इस समय आपदा है, उससे पहले हरसिल का जो मिलिट्री का हेलीपैड था वो रनिंग कंडीशन में है। वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर, यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर चले गए हैं। उसमें डॉक्टर है, मेंस पावर्स हैं और इस तरह से अब रनिंग कंडीशन में हेलीकॉप्टरों का जाना शुरू हो गया। इसी प्रकार चिनूक हेलीकॉप्टर 3 डिप्लॉयड हो गए हैं। उनके माध्यम से जो हैवी मशीनरी है वो वहाँ पे ले जाई जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पे यहाँ से जो एसडीआरएफ की टीम, वहाँ पे एक टीम लगी हुई है, वो मौके पे काम करना शुरू कर दिया। गंगोत्री में जो 300-400 आदमी यात्री रुके हैं, उनको भी सेफ लाने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की जा रही है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पूरा वहाँ हवाई संरक्षण किया है। इस टाइम वो उत्तरकाशी में ही स्टे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपदा के अंतर्गत जो राहत कार्य थे, उनमें तीव्र गति से कार्य होने शुरू हो गए। नहीं, अभी आपदा के अंतर्गत क्या है कि जो जो टीमें पहुंच रही हैं वो जाकर उसे रेस्क्यू करेगी, तब वहां से वो सिस्टम निकलेगा। वैसे तो 130 आदमी रात कर ही लिए थे, उस जानकारी दे भी दी थी। एक आदमी, एक भी डेड बॉडी निकली है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि इस संबंध में कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं है। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत के कहर के बाद सेना, आईटीबीपी और एसटीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जगह जगह भूस्खलन से रास्ते बंद होने से कई अधिकारी घटनास्थल नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ जैसे दल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। हर पल की निगरानी आपदा कंट्रोल रूम से की जा रही है। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे के समीप बसा एक ऐसा गांव धराली जो अब कल दिन से मलबे में तब्दील हो चुका है। खीरगंगा से सटा ये धराली गांव अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। धराली गांव में 2 दिन पहले तक सैलानियों की चहल पहल देखने को मिलती थी। अब धराली गांव मलबे के नीचे समा गया है। हालांकि उत्तरकाशी प्रशासन ने रेस्क्यू जारी है, जिसमें एसटीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना व उत्तरकाशी पुलिस शामिल है। वहां के निवासी जिन्होंने कल धराली, हर्षिल और अवाना वाला मंजर अपने आंखों से देखा, वो सभी लोग ये मंजर देखकर सतबद्ध हो गए हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि ऐसा दृश्य 5 अगस्त 1975 में कंजोड़िया नामक जगह में देखने को मिला था। वही मंजर 5 अगस्त 2025 को धराली गांव में देखने को मिला। 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत
कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। मैं डिप्टी कमांडेंट अवनीश पुरोहित, 15 NDRF गदरपुर। मेरी टीम अभी देहरादून RRC झाझरा से चली थी। 2 टीमें अभी मेरे साथ हैं, 2 टीम अभी भटवाड़ी में लोकेशन पे हैं। भटवाड़ी के पास पूरा रोड वॉश आउट है, वो कल रात से ही वहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे भी जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रोड लैंडस्लाइड के उसमें चपेट में आके क्रैक पड़ा हुआ है। तो हम भी मॉर्निंग से यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा रुका है, रेन रुका है, तो अब देखते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ हो तो हम भी आगे निकलेंगे और फिर भटवाड़ी वाला जैसे क्लियर होता है तो जल्दी से जल्दी साइड पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। धराली आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी, देहरादून और ऋषिकेश में ICU सहित सामान्य बेड आरक्षित किए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस करते हुए 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भी धराली पहुंच रही है। हर तरफ से यही प्रयास है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज समय पर मिल सके। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोरोनेशन जिला चिकित्सालय का दौरा किया और इन अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र से लाए गए घायलों को तत्काल उपचार मिल सकेगा। जो अभी उत्तरकाशी में धराली में जो आपदा घटित हुई है, तो उसके अवज में जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं उसका मौका मुआयना करने यहाँ पे कोरोनेशन हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ। इससे पहले दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी जो है व्यवस्थाएं मैंने देखी और वहाँ पर लगभग हमारे 50 जो है जनरल बेड्स और 20 ICU बेड्स तैयार हैं और सब जो है रेडी टू यूज़ हैं। और जैसे ही वहाँ से लोग मूव होते हैं, सर्वाइवर्स मूव होते हैं, उनको हम इमीडिएटली मेडिकल सुविधा देना शुरू कर देंगे। साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन में लगभग हमारे 100 जनरल बेड्स और 20 ICU बेड्स बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पे ट्रायज एरिया भी यहाँ पे CMS द्वारा बनाया गया है और गांधी में भी गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में भी एक ट्रायज एरिया हम लोगों ने विकसित किया है। तो तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो भी यथासंभव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में जैसे ही सर्वाइवर्स आना शुरू होंगे यहाँ पे, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती को सामना करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, धराली से सबसे पहला जो सबसे पास जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी पड़ता है वो PHC हरसिल है, जो कि 4 to 6 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारा स्टाफ तैनात है, लेकिन हरसिल तक का जो अभी जो मेरी CMO से भी बात हो रही है, लगातार CMO भी ग्राउंड पे हैं और लगातार मुझे अपडेट भी दे रहे हैं। भटवाड़ी से आगे जो है चड़ेती करके एक जगह है, तो चड़ेती से आगे पूरा वॉश आउट भी हुआ है। इस वजह से हमारे CMO भी नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पे। लेकिन PHC हरसिल है। हरसिल के बाद हमारा CHC भटवाड़ी है जो 10 बेडेड है और वहाँ पे भी हमारे मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे तैनात हैं। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी है, जो कि एक 200 बेडेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पे भी लगभग 40 से 50 बेड हमने रिजर्व रखे हैं सर्वाइवर्स के लिए और वहाँ पे भी ICU बेड्स भी हैं वहाँ पे भी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है विद इन द डिस्ट्रिक्ट वो CHC चिन्यालीसोड़ है, वहाँ पे भी 40 बेड हमने रिजर्व रखे हैं। वहाँ उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट देहरादून में, जैसे मैं अभी बता रहा था, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन और आपका जो दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोगों ने बेड्स रिजर्व किए हैं। तो टोटली
अगर सभी बेड्स का मैं आकलन करूँ तो 270 बेड्स जनरल बेड्स और 65 आईसीयू बेड्स हमारे तैयार स्थिति में हैं, जिसमें हम लोग सर्वाइवर्स को इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। सर अभी आरक्षित चिकित्सा व्यवस्था जीएमसी अस्पताल देहरादून में 150 जनरल बेड आरक्षित है। जीएमसी अस्पताल देहरादून में 50 आईसीयू बेड आरक्षित है। कोरोनेशन जिला अस्पताल में देहरादून 80 जनरल बेड आरक्षित है। कोरोनेशन जिला अस्पताल में 20 आईसीयू बेड आरक्षित है। एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल बेड व 20 आईसीयू बेड आरक्षित है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे एवं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप तथा वरिष्ठ आईएएस मेहरबान सिंह, बिष्ट अभिषेक रोहिला व गौरव कुमार द्वारा आपदा स्मार्ट कंट्रोल रूम उत्तरकाशी पहुंचकर आपदा व राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया गया। साथ ही राहत बचाव कार्यों में अधिक तेजी लाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित विभाग अधिकारियों को कार्य योजना के अनुसार कार्य करने व राहत बचाव की सभी सामग्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी हादसे को लेकर उत्तराखंड के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री को राज्य में आई आपदा की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी और अब तक के राहत बचाव कार्यों की रिपोर्ट सौंपी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर गहरी चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूरी तरह समन्वय बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और उत्तराखंड को हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचे और जरूरत के अनुसार केंद्र से अतिरिक्त संसाधन भेजे जाएं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है और केंद्र की सहायता से राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में सांसद अनिल बुलोनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और माला राजलक्ष्मी शामिल थे। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने और बाढ़ से हुई भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है। सूत्रों के अनुसार लगभग 75 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से सेना के 6 से 8 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खीरगंगा के मुहाने पर सेना का छोटा कैंप भी बह गया है। 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। रावत ने कहा कि धराली एक आधुनिक गांव के रूप में विकसित हो रहा था, जहां अच्छी खेती, बागवानी, होमस्टे और बाजार थे। उन्होंने आशंका जताई कि नुकसान की संख्या 75 से कहीं ज़्यादा हो सकती है। नुकसान का सही आंकलन प्रशासन की ही कर सकेगा। चिंताजनक है और बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो करीब, यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं और आर्मी के भी कुछ लोग, जो ये सीर गंगा, जिसको पहले सीर गंगा थी अब खीर गंगा का होगी, तो खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग आर्मी का छोटा सा कैंप था तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी लापता लोगों में सम्मिलित है। तो ये एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है। और धराली का गांव हमारा बहुत मॉडर्न तरीके, बहुत अच्छी बसासत बनी हुई थी, बहुत अच्छी खेती भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बागवानी, वहाँ सेब के बगीचे बहुत अच्छे लोगों ने बना कर रखे थे। स्थानीय लोगों के होम स्टे, होटल्स देख करके, और एक छोटा सा बाजार भी बन गया था, जो बाजार इधर उधर के लोग भी आते थे, स्थानीय लोगों को फीड करता था। और इस समय वहाँ ज़्यादा चहल पहल रही होगी क्योंकि यात्रा मार्ग भी है। नुकसान का अनुमान अब एग्जैक्टली वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बता पाएंगे, लेकिन मेरा अंदाज है कि ये संख्या 75 से तो ऊपर ही जाएगी। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं।
पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा के तुरंत बाद सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की सहायता के लिए निर्देश दिए। खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने राहत कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। इस टीम को आपदा राहत कार्यों में पूरी तरह जुटने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि हर संभव मदद प्रभावितों तक पहुंचाई जाएगी। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जिस प्रकार से आपदा आई है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल ही वहाँ पर सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग आपदा में वहाँ पर फंसे हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के खाने की, रहने की, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुट जाएं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे वहाँ की सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को, हमारे वहाँ के सभी विधायकों को, हमारे जो वहाँ 3 दायित्वधारी उत्तरकाशी जिले में बनाए गए हैं और वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी के एक टीम का गठन किया है और उस टीम को वहाँ पर पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटाने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 175 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन बंद सड़कों में पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। उन्होंने बताया कि 5 नेशनल हाईवे की सड़कें भी फिलहाल बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 668 मशीनें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर सड़कों को खोलने का काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है। मैन पावर का काम काफ़ी कम होता है। चारधाम यात्रा रोड पर इस समय सुचारू है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भी आवागमन जारी है। इस समय जो हमारी जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 77A ये जो ट्यूनी से लेके ट्यूनी चंबा जाता है और मलेथा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। बाकी 2 सड़कें हमारी जो प्लेन्स की हैं खटीमा के आसपास वो सड़कें बंद हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस समय जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो एक हमने अपना बना है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम करते हैं सड़कों के बंद होने के लिए, तो इस समय हमारा NH 7 वो बिल्कुल खुला है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, और NH 107 जो हमारा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाता है वो सड़क भी खुली हुई है। कल गंगोत्री और धारचूला क्षेत्र में भी कुछ सड़कें बंद थी, उसकी वजह से गंगोत्री धाम भी प्रभावित। अभी गंगोत्री की जो मैं देख पा रहा हूँ, गंगोत्री रोड इस समय हमारी खुली हुई है। धारचूला का मैं भी इसका मालूम नहीं है मुझे। धारचूला विषय हम BRO को भी हमने ऑन बोर्ड कर रखा है, तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पर इस समय नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो रोड खुली होगी। कितने लोगों को लगाया गया, कब तक 668 मैंने बताया 668 मशीनें हैं। देखिए आजकल सारा काम जो होता है मशीनों से ही होता है। केवल ऐसी सड़क ऐसी जहाँ पर हम लोग दीवार वगैरह निर्मित करते हैं वहीं हमको मैन पावर की जरूरत होती है। बाकी सारी जितने भी सड़कें हमारी होती हैं वो मशीनों द्वारा ही खोली जाती हैं। कब तक आवाज है? देखिए ये लगातार बारिश हो रही है, सतत प्रयास जारी है हमारे। हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर खतरे का निशान 294 पार कर लिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से जलस्तर पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास ना जाने की हिदायत दी जा रही है। यहाँ लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा से लगे कुछ गाँव के खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रहती है तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में
हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है, विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है अधिकारियों को। रक्षाबंधन के अवसर पर देहरादून के विकास भवन सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार की मौजूदगी में विद्यालय के छात्र छात्राओं को बीज युक्त राखियों का वितरण किया गया। डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि ये आयुर्वेद विभाग का एक नवाचार है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इन राखियों में औषधीय पौधों के बीज लगे हैं, जिन्हें उपयोग के बाद गमले या ज़मीन में बोया जा सकता है। राखी पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है, जो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे पहल से भाई बहन के प्रेम के साथ साथ प्रकृति से जुड़ाव का भी भाव जागृत होता है। ये आयुर्वेद विभाग की तरफ से एक नवाचार विचार को प्रचारित करने और प्रसारित करने का रक्षाबंधन आ रहा था, उसको माध्यम बनाया गया। इसमें जो है बीज युक्त राखियों का वितरण था। बच्चों को एक संदेश देना था कि इन राखियों का इस्तेमाल करें और ये बच्चे जो है बाद में राखी शाम को रात को फेंक देते हैं। इसको फेंके ना, इस राखी में बीज हैं, औषधीय पादपों के बीज हैं, तो इसको जो है गमले में या ज़मीन में मिट्टी में कहीं इसको गाड़ दें। बाकी राखी का तो सारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की है, तो वो तो सारा ख़त्म हो जाएगा और बीज उसमें जर्मिनेट करेगा, जो इन बच्चों को, भावी पीढ़ी को नेचर से जोड़ेगा और जो है भाई बहन की बॉन्डिंग को भी जर्मिनेट होते हुए, ग्रो करते हुए देखेगा। यही संदेश विभाग की तरफ से इस रक्षाबंधन के माध्यम से और इस बीज युक्त राखियों के माध्यम से दिया जाना था। उसी पे एक ये संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि कल बहुत बड़ी देवी आपदा हुई है। हम ज़्यादा वैसे शोक का भी समय है, लेकिन नेचर से जुड़ाव का संदेश ये देना ही था। उत्तरकाशी में हुई भयावह आपदा की पृष्ठभूमि में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरुणा सिंह नेगी ने सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेगी ने कहा कि बार बार घटित हो रही प्राकृतिक आपदाएं ये संकेत दे रही हैं कि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि नदी नालों और किनारे स्थापित सरकारी, व्यावसायिक और रिहायशी भवनों को बचाने के लिए सरकार को भारी भरकम तटबंधों का निर्माण अविलंब करना चाहिए, जिससे भविष्य में जान माल के नुकसान की संभावनाएं न्यूनतम हो सकें। लेकिन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नदी नालों के किनारे बस चुके लोगों को अनुमति किसने दी? क्या जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है? बहुत भयावह थी, उसमें कई लोगों ने उनके प्राण भी चले गए, कई जान माल का नुकसान हुआ। तो जन संघर्ष मोर्चा अपनी संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करता है। लेकिन हमारा कहना है कि आज जो सरकार आंसू बहा रही है, क्या खाली आंसू बहाने से काम चल जाएगा? लगातार आपदाएं आती है, हर साल आती है, उसके बावजूद जो बड़े बड़े संस्थान है, सरकारी संस्थान हो, चाहे अब मैं अगर बात करूं तो नदी किनारे, नालों के किनारे सरकार ने जाने क्यों जेल बना दी, मानसिक अस्पताल बना दिए, चिकित्सालय बना दिए, स्कूल बना दिए, और यहाँ तक कि जो हमारे प्राइवेट व्यक्ति हैं उन्होंने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूल न जाने क्या क्या बना दी। लेकिन अगर वो बन चुकी है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, और वो सुरक्षा जब हो सकती है कि उसके किनारे जहां पर ये भवन बने हुए, सरकारी भवन चाहे प्राइवेट भवन है, उनको तटबंध बना करके, बड़े बड़े तटबंध बना करके इन आपदाओं को रोका जा सकता है। मतलब एक समझ लीजिए आप, जहां पे 100% हो रहा है वहां पे 5-4% पर हम इसको ला सकते हैं। बहुत भयावह थी। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।